Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video we have seen about propositional logic. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है, तो चलिए आज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के बारे में। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट, आप समझो आपका एक मशीन, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मशीन है आपके पास। वो मशीन को आप लैंग्वेज देंगे, बट वो लैंग्वेज किसमें होगी? इंग्लिश इसमें होगी, मतलब इंग्लिश सेंटेंस इसमें होगी। तो मशीन क्या है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको वो लैंग्वेज को ऐसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको ऐसा हमको डेवलप पता ऐसा हमको बनाना पड़ेगा कि वो जो मशीन है वो समझ पाए। तो वो सेंटेंसेस को हम कैसे किसके जरिए चेंज करते हैं? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के जरिए हम उसको चेंज करते हैं। मतलब हम मशीन को सब बताते हैं कि सेंटेंसेस देते हैं, जब वो समझ पाएगा। तो इसलिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन काम आता है। इसमें कितने टाइप है? उसमें दो तरीके के टाइप है। कौन से? प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। हमने ये तो देखा था कि ये क्या होता है, बट इसका यूज करने का मतलब क्या है। और एक बात याद रखो आप, सबसे ज्यादा मतलब वाइडली यूज होने वाला फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक है। क्यों है? बिकॉज जहाँ पे प्रोपोजिशनल लॉजिक के एडवांटेजेस है, मतलब जहाँ पे वो काम पे आता है, उसके उतने ही मतलब वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। लाइक नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ये दोनों हम यूज करते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इसलिए ही यूज होता है कि हम लोग मशीन को ऐसी लैंग्वेज देंगे कि वो समझ पाता है कि वो हमारी लैंग्वेज या समझे कि हम जो भी इनपुट देंगे वो समझ पाएगा। इसलिए नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब वो जो लैंग्वेज थी इंग्लिश को हम उसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि ये मशीन समझ पाएगा। इतना आप याद रखो। तो हम कहाँ पे थे? हम थे प्रोपोजिशनल लॉजिक पे थे। अब उसके मैंने बोला था उसके एडवांटेजेस तो है, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी है। क्या है उसके डिसएडवांटेजेस? अब यहाँ पे देखो, मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ए गोरिल्ला इज ब्लैक, बी गोरिल्ला इज हंगरी। हम प्रोपोजिशनल लॉजिक से इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा? गोरिल्ला इज ब्लैक एंड गोरिल्ला इज हंगरी, ऐसा हम एंड डाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर सिंगल सॉल्व करना रहा, मतलब खाली ए सॉल्व हमको करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। हम प्रोपोजिशनल लॉजिक के जरिए इसको नहीं कर पाएंगे। गोरिल्ला इज ब्लैक को हम नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई। अब उसके बाद देखो, थर्ड गया हमारा एडवांटेज में FOL, मतलब कि जहाँ पे इसके डिसएडवांटेज है वहाँ पे ये काम पे आता है। मतलब एडवांटेजेस ऑफ FOL क्या है? लाइक FOL गोरिल्ला इज ब्लैक, मतलब सिंगल को भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और डबल भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जो प्रोपोजिशन लॉजिक नहीं कर सकता वो फर्स्ट ऑर्डर करेगा, और जो वो नहीं कर सकता वो भी वो करेगा। मतलब कि वो जो नहीं करता वो भी करेगा, जो करता है वो भी वो करेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक ज्यादा यूज, मतलब वाइडली यूज होने वाला है। ये इसके एडवांटेज है, मतलब सिंगल रहो या कुछ भी रहो सॉल्व करेगा। अब हम इसको भी सेम यही सिंबल से, सेम यही वर्ड से हम इसको भी सॉल्व करते, फर्स्ट ऑर्डर के प्रॉब्लम भी हम इसके जरिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं? एंड देन और एक एडवांटेज क्या है मालूम है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक का? कि वो एक्सप्रेसिव है, मतलब कि हम इसको अलग अलग तरीके, अलग अलग वे से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे अलग अलग वे से एक्सप्रेस करेंगे हम इसको ये वे से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या है ये है क्वांटिफायर्स। मतलब क्वांटिफायर्स मतलब ये और एक एक्सटेंडेड वर्जन है, समझिए कि एक्सटेंडेड टॉपिक है। इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर एक टॉपिक है, इसके जरिए भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या यूज है? अभी क्वांटिफायर्स है, कितने क्वांटिफायर्स है? दो है। फर्स्ट क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकेंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब इसका यहाँ पे देखो स्टेटमेंट आप, फॉर ऑल सच दैट, मतलब कि अब समझो, ऑल बॉयज आर मर्डरर, मतलब ऑल मतलब कि सभी, जहाँ पे सभी आता, जहाँ पे सबको हमको ये सॉल्व कराना था, हम वहाँ पे यूनिवर्सल भी यूज करते। ऑल बॉयज आर हैंडसम, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, जहाँ पे ऑल आता, जहाँ पे ऑल लगाते, जहाँ पे सभी का हमको सॉल्व करना था, जब हम फॉर ऑल सच दैट भी यूज करते। और जब भी हम इसका यूज करेंगे हम उसको दोनों को यूज करना होगा। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या होता है? फॉर सम सच दैट। क्या है इसका स्टेटमेंट? मतलब कुछ के लिए, सभी के लिए तो ऊपर का था, अब नीचे क्या है? कुछ के लिए। मतलब सम बॉयज आर मर्डरर, सम बॉयज आर हैंडसम, सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो कुछ के लिए हम एग्जिस्टेंशियल को यूज करते हैं, और एक किससे डिनोट करता है? इससे और इससे, ये दोनों का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा क्वांटिफायर एडवांटेजेस। एंड हम देखेंगे अब एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। इसका एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। कैसे? यहाँ पे देखो, गोरिल्ला इज ब्लैक। फर्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो गोरिल्ला है इसको हम अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करेंगे। वो कैसा? गोरिल्ला इज इक्वल टू एक्स, मतलब गोरिल्ला क्या है हमारा? एक्स है। हम किससे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं? हम इसको एक्स से कर रहे हैं।
टेंस टू मतलब कि देन वो क्या है, ब्लैक है। कौन ब्लैक है, गोरिल्ला। गोरिल्ला को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। तो ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में सॉल्व करते प्रॉब्लम। लाइक अब ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि मेरा मेरा गोरिल्ला था, मतलब कि एक्स है, एक्स क्या है, ब्लैक है। हम बता रहे हैं कि हमारा गोरिल्ला ब्लैक है। गोरिल्ला को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, एक्स से, तो ब्लैक गोरिल्ला एक्स ऐसा। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर ग्रामेटिकल लॉजिक विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड वर्ड्स। बट क्वांटिफायर्स के जरिए कैसा करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वांटिफायर के जरिए और सिंबल का यूज करके भी। मैंने वो बाकी सब रफ कर दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, ऑल बॉयज लाइक क्रिकेट। मतलब ऑल आ रहा है, क्या आ रहा, ऑल सभी। तो सभी के लिए क्या यूज करेंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये वाला। ये क्या है हमारा सिंबल है, किसके लिए, ऑल के लिए। ऑल फॉर ऑल, कौन है, बॉयज। बॉयज को कैसे डिनोट करेंगे हम, एक्स से डिनोट करेंगे। किससे, एक्स से हम डिनोट करेंगे। बॉयज को एक्स से हमने डिनोट कर दिया। इसके बाद हम लिखेंगे बॉयज। बॉयज क्या है हमारे, एक्स, कि हम एक्स से इसको डिनोट करें। हम बता दें कि बॉयज क्या है हमारा, एक्स है। इसके बाद अगर ये आ रहा तो ये भी आएगा। तो दैट क्या है, वो एक्शन क्या ले रहे हैं, लाइक। क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, क्रिकेट को। किसको, क्रिकेट को। कौन कर रहे हैं, एक्स। एक्स कौन है हमारे, बॉयज। ऐसा हम इसको डिफाइन करेंगे। समझ गए होंगे आप। उसके बाद सेकंड, सम बॉयज लाइक फुटबॉल। मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यहाँ पे यूज करना है। ये क्या है हमारा, फॉर सम बॉयज एक्स से हम डिनोट करेंगे इसको। इसके बाद बॉयज किसके हम डिनोट कर रहे हैं, इसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। इसलिए हम बता रहे हैं कि हम इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये आएगा तो ये आएगा, देन ये हम लिखेंगे। उसके बाद एक्शन क्या ले रहे हैं, वो लाइक। किसको कर रहे हैं लाइक, वो फुटबॉल। कौन कर रहे हैं, एक्स। एक्स कौन है हमारे, बॉयज। आप समझ गए होंगे। एंड देन इसके बाद सम गर्ल्स हेट फुटबॉल। सम मतलब कुछ, कुछ के लिए एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर, फॉर सम। फॉर सम एक्स से किसे डिनोट कर रहे हैं हम, गर्ल्स को डिनोट करेंगे एक्स से। हम बताएंगे कि गर्ल्स क्या है हमारे, रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं, इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये आएगा तो ये भी आएगा। तो ये हम लिखे, क्या एक्शन ले रहे हैं, वो हेट कर रहे हैं। किसको हेट कर रहे हैं, वो फुटबॉल। कौन हेट कर रहे हैं फुटबॉल को, एक्स। एक्स मतलब गर्ल्स। एंड देन इसके बाद ऑल गर्ल्स लव पिंक। मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑल। ऑल के लिए क्या यूज होगा, फॉर ऑल ये यूज होगा। कौन, गर्ल्स। गर्ल्स के लिए क्या डिनोट करेंगे हम, एक्स। हम यहाँ पे बताएंगे, क्या बताएंगे कि हम रिप्रेजेंट करें गर्ल्स को एक्स के जरिए। अगर ये आएगा तो ये भी आएगा। तो ये हमने लिख दिया। एक्शन क्या है हमारा, लव। किसको लव कर रहे हैं वो, आपको नहीं, वो लव कर रहे हैं पिंक। कौन लव कर रहे हैं, गर्ल्स। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको जरा ध्यान से देखो आप। कैसा, एवरी पर्सन हु बायस पॉलिसी इज स्मार्ट। मतलब एवरी मतलब सभी के लिए हम यूज करेंगे एवरी पर्सन। यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, मतलब दो वर्ड्स हैं। कौन से पर्सन एंड पॉलिसी, ये दो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। अब इसको कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एंड वाई में। ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा वाई होगा। कैसा, फर्स्ट फॉर ऑल, एक्स मतलब पर्सन, फॉर ऑल वाई मतलब पॉलिसी। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पर्सन हमारा हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। फिर हम पॉलिसी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पॉलिसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई से। ये तो हम ये करेंगे। अगर ये आएगा तो ये भी आएगा, बट अभी नहीं, ये बाद में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना है कि बाइस मतलब क्या बाइस कर रहे हो, पॉलिसी। कौन बाइस कर रहे हैं, पर्सन। तो हम आपको यहाँ पे एंड डाल के क्या करना है, बाइस लिखना है। बाइस क्या लिखना है, पॉलिसी क्या है हमारी, वाई है। वाई से हम रीड कर रहे हैं। कौन पॉलिसी बाय कर रहे हैं, एक्स। एक्स कौन है हमारे, पर्सन। एंड अब हमारा यूज क्या होगा, ये यूज होगा। कैसे यूज होगा, अभी हमारा एक स्टेटमेंट बचा है। क्या स्टेटमेंट बचा है, कि स्मार्ट। एवरी पर्सन हु बायस पॉलिसी स्मार्ट। मतलब कौन स्मार्ट है, पर्सन स्मार्ट है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मार्ट। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, बट इसमें भी लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्मार्ट लिखे आप। कौन स्मार्ट है आपका, एक्स। एक्स कौन है, पर्सन। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पर्सन एक्स, पॉलिसी वाई, बाइस, पॉलिसी पर्सन, स्मार्ट कौन है, पर्सन।
ऐसा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन इसके बाद नो पर्सन बायस एक्सपेंसिव पॉलिसी, इसमें भी दो हम वर्ड यूज कर रहे हैं, पर्सन एंड पॉलिसी। इसका हम देखेंगे कैसा होता। फर्स्ट फॉर नो पर्सन, पहले तो पर्सन है, पॉलिसी मतलब कि जितने पर्सन है पॉलिसी नहीं बाय कर रहे, तो ऑल ही हो गया ना, तो ऑल के लिए फॉर सम सच दैट नो पर्सन बायस एक्सपेंसिव पॉलिसी। फॉर मतलब सम के लिए तो कुछ के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि सम बायस एक्सपेंसिव पॉलिसी, नो, नो पर्सन बाय मतलब कोई भी नहीं कर रहा, तो ऑल में होता ना वो। एक्स वाई, ये कैसे करें समझ में आप कि पर्सन एक्स है, पॉलिसी वाई है। हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि पर्सन हमारा है एक्स, मतलब आगे अगर कभी भी पर्सन यूज हो रहा तो वहां पे हम एक्स से इसको बताएंगे। पॉलिसी क्या है हमारी, वाई से हम बताएंगे, जहां भी आगे पॉलिसी यूज होगी हम उसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या है एंड क्या है हमारा एक्सपेंसिव, क्या एक्सपेंसिव है हमारी, एंड हमारी एक्सपेंसिव क्या है, पॉलिसी एक्सपेंसिव वाई। इतना हो गया, अगर ये आएगा तो वो भी आएगा। देन अब पर्सन बायस एक्सपेंसिव पॉलिसी, बायस कौन कर रहा, पर्सन कर रहा, तो यहाँ पे बायस डालेंगे हम, बायस कौन कर रहा, पर्सन कर रहा एक्स, बट यहाँ पे नो बता रहा मतलब कि नॉट, यहाँ पे बाय नहीं कर रहे, नॉट करे, तो नॉट के लिए क्या यूज होगा, नॉट के लिए ये सिंबल यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये सिंबल कि पर्सन पॉलिसी मतलब एक्स से रिप्रेजेंट करे, इसको वाई से रिप्रेजेंट करे, एक्सपेंसिव है हमारी पॉलिसी, और पॉलिसी इसलिए हम बाय नहीं कर रहे मतलब नहीं बाय कर रहे। तो ये था क्वांटिफायर्स के जरिए और सिंबल के यूज करके हम फर्स्ट ऑर्डर मेडिकल लॉजिक सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते हुए जाएं। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।